राजधानी दिल्ली की हवा में अब खुशबू नहीं, खतरे घुल गए हैं। यहाँ सुबह का पहला कष्ट चाय का नहीं, प्रदूषण का होता है। सांस लेना अब हक नहीं, संघर्ष बन गया है। दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक कई इलाकों के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। जहरीली हवाओं के कारण लोगों की आंखों में जलन और गले में इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण का खतरा इतना बढ़ गया है कि रोज नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह के बाद दिल्ली में काम करने वाले 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ तक कि प्राइवेट दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि बाकी 50% कर्मचारियों को ऑफिस जाना होगा। ये कदम एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि प्रदूषण की स्थिति को संतुलित किया जा सके। फिलहाल दिल्ली में ग्रैब के तीसरे चरण के नियम लागू हो गए हैं, लेकिन हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो दिल्ली सरकार अब एक नई शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे शहर में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सुरक्षा कर्मियों को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा सर्दियों के मौसम में लकड़ी और कोयला जलाने से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से की है। उन्होंने दिल्ली हाट पीतमपुरा के ओपन एम्फी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ इस पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये कदम सर्दियों के मौसम में स्थानीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के दिल्ली सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर देना शुरू कर दिया है, ताकि सर्दियों के दौरान कॉलोनियों में पहरा देने वाले गार्ड सर्दी से बचने के लिए इन हीटरों का इस्तेमाल कर सके। हीटर न सिर्फ नाइट गार्ड्स को ठंड से राहत देगी, बल्कि खुले में लकड़ी और कोयले के उपयोग को कम कर वायु प्रदूषण में कमी लाने में भी मदद करेगी। सीएम गुप्ता ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और सकारात्मक कदम उठाया है। सर्दियों के दौरान अलाव के लिए कोयला और लकड़ी जलाना दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में से शामिल है। इसके मद्देनजर हमने RWA को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित करने का फैसला किया है। इसके अलावा हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे लकड़ी ना जलाएं और प्रदूषण ना फैलाएं। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का युद्ध जो है, उस श्रृंखला में दिल्ली सरकार के द्वारा ये पॉजिटिव प्रयास एक और, जिसमें बायोगैस फ्यूल जो हमारे यहाँ लकड़ी जलाने से, जो कोयला जलाने से लगातार दिल्ली के प्रदूषण का एक इनपुट बनता है, उसको कम करने के लिए हमने आज ये प्रयास शुरू किया है कि हम दिल्ली में RWS को 10,000 हीटर देंगे CSR के माध्यम से, और जनता को ये प्रेरित करेंगे कहीं भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी लोग, चौकीदार या बाकी लोग भी लकड़ी जला करके प्रदूषण का कारक ना बने। इस प्रयास के द्वारा हमें उम्मीद है कि सभी RWS को हम जागृत कर पाएंगे, प्रेरित कर पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में पीक आवर ट्रैफिक और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगम दिल्ली ने कार्यालय समय में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और MCD कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलाने का निर्देश दिया गया है। ये बदलाव फरवरी 2026 तक जारी रहेंगे। एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि धुंध से ढका आसमान, सड़कों पर तैरती जहरीली परत और चेहरों पर मास्क अब यही दिल्ली वालों की जिंदगी का हिस्सा है, यही जिंदगी बन गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।